नया टॉपिक, इंटरेस्टिंग टॉपिक, एक्सप्लिसिट एंड अनरिजर्व्ड स्टेटमेंट। क्या बोलता है ये पॉइंट? ये बोलता है कि हर इंड एस कंप्लाई करने वाली कंपनी को एक लाइन लिख के देना पड़ता है कि द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैव बीन प्रिपेयर्ड बाय फॉलोइंग ऑल द एप्लीकेबल इंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। और ये स्टेटमेंट इस तरह का, जिस तरह से मैंने बोला ना, एकदम एक्सप्लिसिट और अनरिजर्व्ड। एक्सप्लिसिट मतलब एकदम क्लियर कट आपको बोलना पड़ेगा, इम्प्लिसिटली आप नहीं बोल सकते, एक्सप्लिसिट खोल के बोलना पड़ेगा। और अनरिजर्व्ड, इसमें कोई तरह का इफ्स एंड बट्स नहीं रहेगा। अब आप तुरंत फिर एक क्वेश्चन पूछोगे, सर मान लीजिए मैं तो अपना इंड एस कंप्लायंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना दिया, लेकिन मान लीजिए मेरे ऑडिटर को सेटिस्फैक्शन नहीं हुआ, उसको लगा यहां पे इंड एस फॉलो नहीं हुआ, वहां पे नहीं हुआ, तो अपना ऑडिट रिपोर्ट में लिखता रहेगा हमने फॉलो किया, हम जानते हैं, हमने हमारी बैलेंस शीट इंड एस के हिसाब से बनाई, हम जानते हैं, तो हम अपना वो स्टेटमेंट लिखने के लिए कैपेबल हैं और एलिजिबल हैं। ऑडिटर अपना नॉन कंप्लायंस का रिपोर्ट अपना ऑडिट रिपोर्ट में देता रहेगा। दैट डजंट टेक अवे our right to write WRITE this particular statement in our financial statements। हम तो लिख करके देंगे भाई। ओके, सो न्यू थिंग, इंड एस कंप्लायंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में एक एक्सप्लिसिट और अनरिजर्व्ड स्टेटमेंट होता है कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंड एस कंप्लाई करके बना है। नेक्स्ट टॉपिक इज, या नेक्स्ट पॉइंट इज डिपार्चर फ्रॉम इंड एस। क्या हम अपना इंड एस कंप्लायंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब बनाएंगे तो किसी भी इंड एस से रिलेटेड कोई पैराग्राफ का हम डिपार्चर कर सकते हैं क्या? उसको नहीं फॉलो करके कुछ और कर सकते हैं क्या? प्रिडोमिनेंटली अगर वन लाइन में आंसर मेरे से पूछो तो द आंसर इज नो, नहीं कर सकते। बट अगर मुझे ऐसा लगता है और हम ट्रू एंड फेयर हैं कि हम उस इंड एस में लिखा हुआ पैराग्राफ को फॉलो करेंगे तो मेरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट विल बिकम मिसलीडिंग, वो ट्रू एंड फेयर व्यू का प्रेजेंटेशन नहीं देगा। इफ आई फील लाइक दैट, then I can depart from that particular respective paragraph of that particular respective Ind AS, which is very very rare, but still Ind AS 1 में ऐसा लिख करके दे दिया गया है कि अगर कभी ऐसा हो कि Ind AS का कोई पैरा फॉलो करने से हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट मिसलीडिंग हो जाएगा तो आप डिपार्चर करके जो आपको ट्रू एंड फेयर लगता है वो कर लो। लेकिन जब भी आप ऐसा करोगे, बोर्ड पे देखना, मैं थोड़ा सा स्क्रीन साइज ठीक कर देता हूं, जब भी आप ऐसा करोगे, वेट फॉर ए मिनट, तो आपको ये 4 चीज का डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। देखो, एक कि भाई वो कौन सा इंड एस था, उसका नाम क्या था जिसको आपने डिपार्ट या जिसको आपने नहीं फॉलो किया। 2, आपने जो भी कुछ नया किया उसके कारण क्या फाइनेंशियल इफेक्ट पड़ा आपके बैलेंस शीट P&L के रिस्पेक्टिव आइटम में, वो आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। तीसरा, आप ये भी डिस्क्लोज करो, लिखो कि भाई हम ऐसा करके हमने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया वो ट्रू एंड फेयर है। एंड फोर्थ, आप ये भी लिखो कि उस पैरा को छोड़ करके बाकी सारा इंड एस हमने कंप्लाई किया है। सो डिपार्चर नॉर्मली नहीं होता। डिपार्चर सिर्फ तभी होता है जब नहीं डिपार्ट करेंगे और इंड एस फॉलो करेंगे तो स्टेटमेंट मिसलीडिंग हो जाएगा। अगर डिपार्चर करेंगे तो ये 4 डिस्क्लोजर हमें देने पड़ेंगे।